बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर जारी बयानबाजी के बीच नीतीश कुमार के महाजंगल राज का मुद्दा गरमाया हुआ है और मोकामा में जनसुराज पार्टी के समर्थक और गैंगस्टर से नेता बने दुलार चंद यादव की जान लेने की घटना ने विपक्ष के इन आरोपों को और बल दे दिया है, जिसके बाद आयोग भी सख्त नजर आ रहा है, लेकिन उसकी कार्रवाई पर भी कई सवाल खड़े हो गए हैं। तो क्या है पूरा मामला, जानेंगे इस रिपोर्ट में। बिहार में चुनावी शोर के बीच दुलारचंद यादव के लिए न्याय की मांग जोर पकड़ रही है। मोकामा में जनसुराज पार्टी समर्थक दुलारचंद यादव की जान लेने की घटना से लोगों में आक्रोश है। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। इसके बावजूद माहौल तनावपूर्ण नजर आ रहा है और अब जाकर चुनाव आयोग ने भी इस घटना का संज्ञान ले लिया है। आयोग ने बिहार के पुलिस महानिदेशक और पटना के जिला निर्वाचन अधिकारी से घटना की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। चुनाव आयोग ने कहा कि मोकामा की इस घटना की विस्तृत तौर पर जांच कर तत्काल रिपोर्ट सौंपी जाए, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि आचार संहिता का उल्लंघन तो नहीं हुआ। ऐसी घटनाएं न केवल प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाती हैं, बल्कि चुनावी माहौल को भी प्रभावित करती हैं। यही नहीं, चुनाव आयोग ने राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर भी सख्त निर्देश दिए हैं। आयोग ने अधिकारियों को बिहार में सभी लाइसेंसी हथियार जमा कराने और अवैध हथियारों की बरामदगी का टास्क दिया है। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि ये काम तो पहले ही हो जाना चाहिए था। चुनाव की घोषणा के साथ ही हथियार जमा करने का काम सख्ती से शुरू हो जाता है। फिर चुनाव आयोग क्या इतने दिनों से सो रहा था या इंतजार कर रहा था कि ऐसी कोई घटना घटेगी फिर वो एक्शन में आएगा? जैसा कि आप जानते हैं कि ये घटना 30 अक्टूबर की है, जब दुलारचंद जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी के चुनाव प्रचार के लिए निकले थे। इस दौरान हुई गोलीबारी में उनकी जान चली गई। इस घटना के लिए जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह को जिम्मेदार ठहराया गया है। उनके साथ ही कई अन्य के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई गई, जिसके बाद नीतीश सरकार गंभीर सवालों से घिर गई है। दुलारचंद की पीएम रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि उनके पैर में गोली लगी थी, लेकिन डॉक्टर का कहना है कि दुलारचंद की जान गोली लगने से नहीं गई। उनके शरीर पर कई चोट के निशान भी मिले हैं। ऐसे में इसकी कोई दूसरी ही वजह है। बहरहाल, इस घटना ने बिहार की एनडीए सरकार में महाजंगल राज के विपक्ष के आरोपों को और बल दे दिया है, जिसका इस चुनाव पर बड़ा असर पड़ना तय माना जा रहा है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।